अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शरियार और आप देख रहे हैं शेरी टीवी। प्यारे नाज़रीन, इंसान को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन इंसानों में से भी चंद ऐसे लोग होते हैं जिनको देखकर इंसान हैरान रह जाता है और अपनी हालत पर शुक्र अदा करता है। आज की इस वीडियो में इन अजीब लोगों के बारे में जानेंगे, तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सब्सक्राइब कर दे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, न्यूब। प्यारे नाजरीन, इस दुनिया में आपने बहुत से अजीब किस्म के लोग देखे होंगे जो कि अजीब किस्म की हरकतें करते हैं या उनकी अजीब किस्म की तबीयत होती है। ये जो बंदा आप देख रहे हैं, इसका नाम न्यूब है और इसका ताल्लुक वियतनाम से है, और इससे जो चीज़ अजीब बनाती है वो है इसकी बेख्वाबी। दोस्तों, ये शख्स तकरीबन 30 सालों से नहीं सोया और इसे नींद नहीं आती। फितरती तौर पर ये इसकी बेख्वाबी है जो इसे सोने नहीं देता, लेकिन हैरान होने वाली बात यह है कि ये तकरीबन दूसरे लोगों की तरह कामकाज करता है। इसे तिब्बी इलाज और दवाइयाँ दी जाती है और इसे इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि 30 सालों तक ना सोना बहुत से जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों का बाइस बनता है। और इस शख्स का कहना है कि जब ये छोटा था तब इसे फीवर हुआ था, जिसकी वजह से इसकी नींद ख़राब हो गई। दरअसल इसे इंसोम्निया हुआ था और इस बीमारी में इंसान को नींद नहीं आती। नंबर 8, लाल बिहारी। प्यारे नाजरीन, आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग देखे होंगे जिनके साथ कोई ना कोई धोखा या कोई और गलत चीज़ पेश आई होगी, जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ इस बंदे के साथ हुआ। प्यारे नाजरीन, ये जो बंदा आप देख रहे हैं, इसका नाम लाल बिहारी है। इसका ताल्लुक इंडिया के इलाके उत्तर प्रदेश से है। इसे तकरीबन 19 साल लगे ये साबित करने में कि ये ज़िंदा है। दरअसल हुआ यूँ इसके साथ कि ये एक दिन कर्ज लेने के लिए गया, तो वहाँ के अमले ने इसे बताया कि ये तो मर चुका है और हुकूमत ने इसे बहुत पहले मुर्दा करार दिया है। इसके पीछे इसके चचा का हाथ था। उन्होंने जायदाद की खातिर इसे कागजी कार्रवाई में मुर्दा करार दिया था। दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको ऐसे रिश्तेदारों से बचाए, आमीन। नंबर 7, मेहरान करीमी नासरी। प्यारे नाजरीन, एयरपोर्ट में लोग तब आते या जाते हैं जब उन्हें कई फ़्लाइट में जाना होता है। इसके अलावा लोग यहाँ पे नहीं आते। मगर आज जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो कई सालों से एयरपोर्ट में रह रहा है। जी हाँ, इस शख्स का नाम मेहरान करीमी नासरी है और ये एक ईरानी मुहाजिर है। ये तकरीबन 1988 से एयरपोर्ट में ज़िंदगी गुजार रहा था, और इसकी वजह यह है कि इसके पास अपना कोई ज़ाती घर नहीं था और इसके कागजात भी दुरुस्त नहीं थे, और ये 1988 से लेकर 2006 तक एयरपोर्ट में ज़िंदगी बसर कर रहा था। फिर इसके बाद इसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और वहाँ पे कुछ अरसा गुजरने के बाद एयरपोर्ट पे वापस चला गया, और बिलाखिर 2022 में इसकी डेथ वहाँ एयरपोर्ट पे ही हो गई। नंबर 6, यशीरो नाकामसू। हम रोज़ाना तरह तरह के गाने गाते हैं। कोई किस तरह का गाना पसंद करता है तो कोई किस तरह, और इंसानों में से बहुत ही कम लोग होंगे जो कि गाने की तस्वीरें रोज़ाना लें, सिवाय जब किसी सैर पे दोस्तों या अपनों के साथ चले जाए। दोस्तों, ये जो बंदा आपको नज़र आ रहा है, इसने पिछले 34 सालों में जो भी गाया उन सब की तस्वीरें इसने ली है। इसका नाम यशीरो नाकामसू है और ये एक जापानी साइंटिस्ट और इन्वेंटर है। इसने इंजीनियरिंग में PhD की है जापान में। इसे जापान के टॉक शोज में भी बुलाया जाता है और ये वहाँ पर जाकर अपने इन्वेंशंस के बारे में बताता है। इसने आज तक इसलिए अपने सारे कानों की तस्वीरें 34 सालों में ली है क्योंकि ये इस पे एक्सपेरिमेंट करता है। प्यारे नाजरीन, वाकई इस बंदे को इसकी फ़ोटोग्राफी पे दाद देनी चाहिए। नंबर 5, टिमोथी डोमोचिल। अमूमन जब मुल्ज़िम कोई गलत काम करता है तो उसे अदालत में पेश किया जाता है ताकि उसे सज़ा या जज़ा मिले। इसके अलावा और भी कई किस्म के केसेस अदालत में पेश किए जाते हैं क्योंकि अदालत इन्हें इंसाफ फराहम करता है। लेकिन अमेरिका में इस टिमोथी डोमोचिल नामी शख्स ने अदालत से रजू किया और इसने एक टीवी कंपनी पर मुकदमा दायर किया कि इसने इनकी बीवी का वज़न बढ़ाया, और इसके बाद जो कंपनी के खिलाफ बहस करता है उसे सुनकर आप भी हंसे बिना नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि सोफे पर तवील अरसे तक बैठना और चैनल्स को देखना इनकी अहलिया को मोटा कर रहा है और इसकी ज़िम्मेदार टीवी कंपनी है। इस शख्स की हमाकत की इंतहा तब हुई जब इसने ये भी बयान दिया कि ये जो ड्रिंक और स्मोक करता है इसके ज़िम्मेदार भी टीवी है, और इसके बच्चे जो लेज़ी हो रहे हैं इसके ज़िम्मेदार भी ये टीवी कंपनी है। आखिरकार जब इसे रियलाइज़ हुआ कि लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं तो इसने अपना केस वापस ले लिया। नंबर 4, माइकल लोटिटो। हम दिन में तरह तरह की चीज़ें खाते हैं और हम इन चीज़ों को बड़ी शौक से खाते हैं
क्योंकि खाने से हमें एनर्जी मिलती है और हम ज़िंदा रहते हैं। हम कुदरती चीज़ें जैसे सब्ज़ियाँ, फल वगैरह खाते हैं जो कि हमारे खाने के लिए होती है। लेकिन ये जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम माइकल लोटिटो है। फ्रांस में पैदा होने वाले इस शख्स ने कई बार रिकॉर्ड कायम किए हैं और वो इसके लायक भी है, क्योंकि ये स्टील, रबर वगैरह हर चीज़ खा सकता है और ये फिर भी ज़िंदा है। इसने न सिर्फ कारें और साइकिलें बल्कि पूरा एक हवाई जहाज़ खाया है और इतनी अजीब खुराक खाने के बावजूद भी ये अभी तक बीमार नहीं हुआ। और शायद इसकी वजह यह है कि इसके आंतों की लकीर ऐसी है जो किसी भी किस्म के खाने से होने वाले जहर के खिलाफ मुजामत कर सकती है। दरअसल इसे एक बीमारी हुई थी और ये साइकोलॉजिकल बीमारी थी। इस बीमारी में बंदे को उन चीज़ों की तलब रहती है जिसके अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता। नंबर 3, दी वर्ल्ड हेयरेस्ट गर्ल। प्यारे नाजरीन, आपने अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से अजीब लोग देखे होंगे जो कि कुदरती तौर पर माजूर होते हैं या उनके अंदर कोई और बीमारी होती है। ये जो लड़की आप देख रहे हैं इसका नाम सुपेट्रा है और इसका ताल्लुक थाईलैंड से है। इसकी बीमारी ये है कि इसके पूरे जिस्म के साथ साथ फेस पर भी हद से ज़्यादा बाल बढ़ रहे हैं और ये इतने लंबे होते हैं कि बंदा इसे आसानी से अपने हाथ से पकड़ सकता है। इसने इसी वजह से 2010 में दुनिया की बालों वाली लड़की का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जीता। इस किस्म की बीमारी कुछ ही लोगों में पूरी दुनिया में देखी जा चुकी है और डॉक्टरों के पास भी इसका इलाज नहीं है। इस लड़की को इस बालों की वजह से माशरे में ख़ास करके स्कूल में बहुत तंग किया जाता था। कोई इसे उल्फ गर्ल कहते थे तो कोई कुछ तो कोई कुछ। इस लड़की ने एक इंटरव्यू में कहा कि इसकी फैमिली और इसके करीबी दोस्तों ने इसे बहुत सपोर्ट दिया है और तकरीबन 10 साल रिकॉर्ड बनने के बावजूद इस लड़की ने अपने फेस के बालों को रेगुलरली शेव करना शुरू कर दिया और खुशकिस्मती से इस लड़की की शादी भी अब हो चुकी है। नंबर 2, संजू बकत। हमारा सामना रोज़ाना ऐसे लोगों से होता है जिसकी वज़न बहुत ज़्यादा होती है और या तो उनके पेट बड़े होते हैं। पेट का बड़ा होना एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो कुदरती तौर पर होता है या ज़्यादा खाने से। लेकिन प्यारे नाजरीन, आप ये जो शख्स देख रहे हैं इसका नाम संजू बकत है। इसका ताल्लुक इंडिया से है। इसने अपनी सारी ज़िंदगी पेट फूल कर गुजारी। हर कोई इसे हामला कहकर चढ़ने लगा और इन्हें बहुत कम मालूम था कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो एक तरह से सच है। जब ये 36 साल का था तो इसे अपने बढ़ते हुए पेट की वजह से सांस लेने में दिक्कत महसूस हुई। इसके बाद इन्हें हंगामी तौर पर सर्जरी के लिए मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों का ख्याल था कि इसे रसौली हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने इसका ऑपरेशन शुरू किया तो उन्हें मालूम हुआ कि ये जनीन में मौजूद बच्चे की तिब्बी हालत है। ये एक ऐसा मामला है जहां एक जनीन अपने जुड़वा बच्चों के अंदर फंस जाता है। तो बुनियादी तौर पर संजू अपने जुड़वा भाई की बदली हुई लाश को पूरे 36 साल से उठाए हुए था। नंबर 1, केटी जंग। प्यारे नाजरीन, अजीब लोग अक्सर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि उनमें कुछ ऐसी अजीबोगरीब खसूसियात है जो इन्हें भीड़ में भी नुमाया करने में मदद करती है। वो आमतौर पर किसी न किसी किस्म का रिकॉर्ड तोड़ने वाला मुकाबला जीत लेते हैं और काफ़ी हद तक ऐसा ही होता है। यकीनन वो मुकाबला जीतने और इस सतह तक पहुंचने के लिए सख्त मेहनत भी करते हैं। ऐसा ही एक शख्स जो यकीनन जिक्र का मुस्तहिक है वो है केटी जंग। इस खातून का ताल्लुक अमेरिका से है। ये सबसे छोटी कमर रखने के लिए फेमस है और 1999 से इसके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे छोटी कमर रखने का। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कितना छोटा है तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये सिर्फ 15 इंच है, जबकि बाज़ लोग 24 इंच तक पहुंचने के लिए सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्यारे नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।